सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। प्रचंडं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशं अखंडं अजं भानुकोटि प्रकाशं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशं अखंडं अजं भानुकोटि प्रकाशं त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यम्। प्रियः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यम्। प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं अजं भानुकोटि प्रकाशम् प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं अजं भानुकोटि प्रकाशम् भानुकोटि प्रकाशम् भानुकोटि प्रकाशम् भानुकोटि प्रकाशम् भानुकोटि प्रकाशम्। हे भोलेनाथ, महाकाल के मंदिर में कागभूषुंडी जी के गुरुदेव एक वैदिक ब्राह्मण स्तुति कर रहे हैं, भगवान भोलेनाथ को मना रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। हे भोलेनाथ, आप प्रचंड अति बलवान, आप प्रकृष्ट हैं, उत्कृष्ट हैं, श्रेष्ठतर से भी श्रेष्ठ। आप प्रगल्भ हैं, निश्चित बुद्धि वाले, निर्भीक बुद्धि वाले और असंग बुद्धि वाले। आप परेशम, स्वयं परमात्मा हैं, परमेश्वर हैं, और आप अखंड हैं। आपको कोई खंड नहीं कर सकता है, आपकी कभी मृत्यु नहीं होती है, क्योंकि अजम हैं आप, अजन्मा है। न मे मृत्यु शंका न मे दाति भेद, पिता नैव मे नैव माता न जन्म। जन्म ही नहीं तो फिर मृत्यु कहां से? हाँ, भोलेनाथ अखंड है। अखंड का अर्थ है उसमें से कितना भी निकाल लिया जाए फिर भी पीछे उतना ही रह जाए। ईशावास्योपनिषद का पहला ही मंत्र है ना, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उस पूर्ण से पूर्ण को निकाल लिया जाए। अब एक से एक निकाल लो तो क्या बचता है? जीरो, कम हो जाता है ना। अब एक से एक ही निकल गया तो जीरो होता है। लेकिन ये साधारण गणित है। ईश्वर का गणित तो बहुत ऊपर का है, हायर मैथमेटिक्स। वहां एक से एक को निकाल लिया जाए फिर भी पीछे एक ही रहता है। पूर्ण से पूर्ण निकाल लिया जाए फिर भी पूर्ण ही रहता है, और पूर्ण में पूर्ण को जोड़ दिया जाए फिर भी वो बढ़ नहीं जाता है, एक ही रहता है। अद्भुत है वो, अखंडम।
अजम भानु कोटि प्रकाशम। भोलेनाथ का तेज कैसा है, प्रकाश कैसा है, भानु कोटि प्रकाशम, करोड़ों सूर्य की भांति जिनका प्रकाश है। अब सोचो, मैंने कल भी कहा, करोड़ों सूर्य को यदि देखना है तो मेरे भाई बहन, ये आंखें तो काम न आएंगे, ये आंखें तो न चल पाएंगे। इन आंखों से हम ये एक सूर्य को नहीं देख पाते हैं। हाँ, तो करोड़ों सूर्य का जिसमें प्रकाश हो, कैसे संभव है? इसलिए ऋषियों ने यहां 3 प्रकार के नेत्र की चर्चा की है। एक चरम चक्षु, एक बुद्धि चक्षु और एक हृदय चक्षु, जिसको ज्ञान नेत्र कहते हैं। शिव का दर्शन करना हो तो साधारण नेत्र वहां नहीं चल पाएंगे। और श्रीमद् भगवत गीता में प्रमाण भी तो देखो, ददामि दिव्यम ते चक्षुः। जब भगवान श्री कृष्ण ने विराट का दर्शन कराया, विराट रूप लिया, अर्जुन देखो मैं कौन हूं, उसके पहले गोविंद ने उनको दिव्य दृष्टि दी। इन नेत्रों से अर्जुन को दिखाई नहीं दिए वो। गोविंद जो हैं इन नेत्रों से दिखाई नहीं देते, उसके लिए तो कोई और नेत्र चाहिए भाई। हाँ, और वो नेत्र है हम सबके पास, लेकिन बंद है। ऐसा नहीं कि कोई और ऑपरेशन करके वो और नेत्र कोई लगवाना पड़ेगा, नहीं, हमारे पास ही है। यही तो प्रकृति का वरदान है साहब। प्रकृति ने कंगाल नहीं भेजा है, माला माल भेजा है हमें। हर चीजें तुम्हारे भीतर है। फर्क यह है, उसको खोलो। तो अब प्रश्न होता है कि महाराज, जब हमारे भीतर ही वो आंख है तो वो खुलती क्यों नहीं? उसको खोलने का उपाय क्या है? वह नेत्र खुलती है तो साधक को जागरूक कहा जाता है कि अब ये जाग गया। सोकर उठते हैं तो उसको उठना कहा जाता है कि ये उठ गया। सोने के बाद जब हमारे ये चर्म चक्षु खुलते हैं, ये आंख खुलती है, चमड़े की आंख, लोग क्या कहते हैं? आहा, उठ गए उठ गए उठ गए। हाँ, बुद्धि के नेत्र जब खुलते हैं तो क्या घटना घटती है? ईश्वर की सत्ता का हमें बोध होता है, हमें ज्ञान होता है। उसको कहते हैं जानना। दो तरह की ब्रह्मानुभूति होती है, ब्रह्म साक्षात्कार होते हैं, दो तरह के, एक शब्द के और एक प्रत्यक्ष। शब्द से भी यदि हमको ब्रह्मानुभूति हुई है तो भी हम फायदे में हैं प्यारे। कम से कम उनसे तो अच्छे हैं जिनको शब्द से भी नहीं पता। हाँ, वो कहानी आती है वेदांत में कि 10 आदमी नाव पर बैठकर नदी पार किए। अब उस पार पहुंचे तो सब गिनने लगे कि भाई सब गिन लो कि सब बराबर है ना, 10। कोई एक आध टपक तो नहीं गया, गिर तो नहीं गया, तो सब गिनने लग गए। तो एक जो गिन रहा था उसने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 9 तक पहुंचा, खुद को गिना नहीं, सामने 9 गिन लिया कि 9। बोले यार एक कम हो गया, एक गायब, 9 ही दिख रहे। अरे ऐसे कैसे? है तो 10 पर गिनती में 9 आ रहे। दूसरे ने कहा तू इधर आ, मैं वहां जाता हूं। वो वहां गया, उसने भी गिना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ही है।
कमाल है। अच्छा, सब अपने अपने नाम लो, तो किसी ने गोविंद, किसी ने गोपाल, किसी ने रामदास, किसी ने कुछ। बोले आवाज तो सबकी आ रही है, लेकिन 10वां है कहां? दिखाई 9 ही दे रहे। सब ने एक एक करके गिना के, अच्छा तू इधर आ, मैं वहां जाता हूं, वो वहां गया, उसने भी गिना की, 9 ही है। बेचारे बड़े दुखी हुए कि 10 आए थे, 10 चले थे, एक बीच में गिर गया, लगता है 9 ही। तो कहते हैं एक समझदार व्यक्ति वहां आया और उसने कहा मुस्कुराते हुए, दुखी न हो, उदास न हो, तुम 10 हो। अब ये जो ज्ञान है कि हम 10 हैं, बड़ा भरोसा मिला, बड़ा सुकून मिला। यह है शब्द का ज्ञान, यह है शब्द से ब्रह्मानुभूति। कोई ये आकर कह देता है कि घबराओ मत, भगवान हैं, इतना ही हमारे लिए बहुत हो जाता है। जिसको पता ही ना हो कि भगवान है भी कि नहीं, यदि कोई दावे के साथ कहे कि नहीं भगवान है, यह है प्रत्यक्षानुभूति, परमात्मा का अप्रत्यक्ष ज्ञान, जिसको परोक्ष ज्ञान कहते हैं। तो जब इतना पता लग गया कि हाँ 10वां है, तब प्रश्न उठता है ना कि भाई वो 10वां कहां है, ये भी तो बता दो कहां है, हम तो 9 ही हैं। बोले नहीं, फिर से गिनो। उसने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हुए ना? बोले हाँ। बोले 10वें तुम हो। तब हंसी आई कि अच्छा अच्छा, मैं खुद 10वां हूं। तब प्रत्यक्ष अनुभव होता है, अपरोक्ष ज्ञान होता है, अहम ब्रह्मास्मि। हाँ, जब कोई आकर कहता तत्त्वमसि, तुम ही हो, तब साधक चिंतन करते करते उस ऊंचाई पर पहुंचता है कि हाँ अहम ब्रह्मास्मि, 10वां मैं ही। हमारी भी स्थिति यही होती है मेरे भाई बहन। ज्ञान का नेत्र हमारे भीतर है, लेकिन उसकी चाबी किसी और के पास है। बुद्धि का नेत्र खुलता है तब हम जानते हैं, परोक्ष ज्ञान होता है हमको। लेकिन प्रत्यक्ष कब होता है? कहते हैं जब भीतर का नेत्र खुलता है, हृदय का, उसको कहते हैं जाग जाना। तब साधक जाग जाता है। इसी जागने को संतों ने कहा, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। जो जागत है सो पावत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।